बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमने भी कंपोजिशन ऑफ द टोटल एसेस किया था। इससे आगे हम देखते हैं कि ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले तो ये ई एस एस किसको शो करता है और आर एस एस किसके लिए स्टैंड फॉर करता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि डिफरेंट बुक्स में इसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। यहाँ पे आर एस एस भी होता है और ये यहाँ पे एक्सप्लेन एस एस यानी एक्सप्लेन सम ऑफ स्केयर्स कहलाता है। आर एस एस रेजिडुअल एस एस। The identity we have found may now be expressed as total SS is equal to explained SS plus residual SS, which may be rewritten in the following way. Total SS, इस इक्वेशन को दोनों साइड पर हम टोटल SS से डिवाइड करते हैं। टोटल SS explained SS divided by total SS प्लस रेजिडुअल एसेस डिवाइडेड बाय टोटल एसेस। तो ये इसका आंसर जो है वो 1 के इक्वल है। अगर हेंस बाय डिवाइडिंग बाय द टोटल वेरिएशन ऑन बोथ साइड वी मे एक्सप्रेस द एक्सप्लेन एंड अनएक्सप्लेन वेरिएशन एज शेयर्स ऑफ द टोटल वेरिएशन। हेंस इज द राइट हैंड साइड सम टू 1। द टोटल शेयर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ परसेंटेज फॉर्म। वी हैव RSS टोटल एसेस, इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास बनता है एक्सप्लेन्ड एसेस डिवाइडेड बाय टोटल एसेस, द शेयर ऑफ द टोटल वेरिएशन दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय द मॉडल, द रेजिडुअल एसेस द शेयर ऑफ द टोटल वेरिएशन दैट इज अनएक्सप्लेन्ड बाय द मॉडल। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की डेफिनेशन है जो बताई गई है। The coefficient of determination, the percent of the variation in the independent variable associated with the explained by variation in the independent variable is in the regression equation। ये टोटल इसकी परसेंटेज है। इसका मज़ीद एक फार्मूला और बन सकता है। ये एक फार्मूला हमने पढ़ा, एक्सप्लेन सम ऑफ स्केयर्स डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ स्केयर is equal to 1 minus residual sum of square divided by total sum of squares। और एक बात याद रखें कि आर स्केयर की वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे वो 0 और 1 के दरमियान रहेगी। यानी आर स्केयर आप देख रहे हैं स्केयर की वैल्यू है तो ये नेगेटिव नहीं हो सकती और आर स्केयर जो है इसका आंसर 1 से बड़ा नहीं होगा। तो इस बात का हमने ख्याल रखना है। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का आंसर 0 और 1 के दरमियान रहेगा। एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें हम इसकी एरर एसेस की वैल्यू फाइंड करेंगे। एरर एसेस का फार्मूला है यहाँ पे v1 स्केयर समेशन आई वेरीज 1 अप टू एन एक्स आई माइनस एक्स बार स्केयर। तो एक्सप्लेन्ड वेरिएशन, सॉरी मैं इसे एरर कह रही हूँ, ये एक्सप्लेन्ड वेरिएशन यानी एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्केयर है जिसको हम न्यूमेरिकल में फाइंड करेंगे। तो हमारा ये फार्मूला यूज़ करेंगे यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। वी मे रीराइट एंड री एक्सप्रेस द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अगर एक्सप्लेन सम ऑफ स्केयर का ट्रांसफॉर्मेशन करें तो ये हमारे पास एक और फार्मूला है आर स्केयर के लिए b1 sx डिवाइडेड बाय sy और इसका ये स्केयर मौजूद है। ये एस कैसे बना ये देखिए, ये डेविएशन है। अगर हम इसको एन पे डिवाइड करेंगे और इसको भी एन पे डिवाइड यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एन पे डिवाइड करें तो ये हमारा एस एक्स यानी स्टैंडर्ड डेविएशन को स्केयर कर ले तो ऑटोमेटिक ये वेरिएंस का फार्मूला बनता है और ये वेरिएंस ऑफ आई का फार्मूला बनता है। तो आर स्केयर के लिए ये फार्मूला भी हम यूज़ करते हैं। वेयर एस एक्स एंड एस वाई रिप्रेजेंट द सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फॉर एक्स एंड y respectively। Furthermore, we can establish a relation between the OLS slope estimator and the correlation coefficient between x and y। अब b1 का फार्मूला जो हम आपको याद होगा, आप स्लोप ऑफ द लाइन की रिग्रेशन लाइन y ऑन x से फाइंड करते हैं तो एक फार्मूला हम ये यूज़ करते हैं द कोवेरियंस डिवाइडेड बाय द वेरियंस ऑफ x। अब इस फार्मूले को मल्टीप्लाई और डिवाइड करें अगर हम एस वाई यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई से तो हमारे पास
B1 का एक और फार्मूला बनता है RSY डिवाइडेड बाय SX, where SXY represent the sample covariance between X and Y and R the sample correlation coefficient for X and Y। ये R आप देख रहे हैं, ये जो R है और ये इसको हमने R से रिप्रेजेंट किया, SXY यानी कोवेरियंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Y। ये फार्मूलाज आप पढ़ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास 5.3 एंड 5.4 शोज द रिलेशन बिटवीन द सैम्पल कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ये हमारा इनका रिलेशन बनता है। आर का स्मॉल आर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट से, और कैपिटल आर को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन से। Hence, in the simple regression case, the square root of the coefficient of determination is the sample correlation coefficient। ये देखिए इसकी हमारे पास कोरिलेशन कैसे बनता है। द स्क्वायर रूट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज द सैम्पल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। This means that the smaller the correlation between X and Y, the smaller is the explained share of the variation by the model। Correlation coefficient जितना हमारा कम आएगी इसकी वैल्यू, उतना ही ये कम एक्सप्लेन किया जाएगा बाय द मॉडल, विच इज़ द सेम एज टू से दैट द लार्जर इन द अनएक्सप्लेन्ड शेयर ऑफ द वेरिएशन, दैट इज़ द मोर डिस्पर्स द सैम्पल पॉइंट्स आर फ्रॉम द रिग्रेशन लाइन, द स्मॉलर इज द कोरिलेशन एंड द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। दिस लीड्स टू एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। आगे हम इनकी इन्फ्लुएंस के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल इसकी ये डेफिनेशन देखें। एन इंक्रीज्ड वेरिएशन इन y with an unchanged variation in x will directly reduce the size of the coefficient of determination, but it will not have any effect on the significance of the parameter estimate of the regression model। रिग्रेशन मॉडल के आगे हम इन्फ्लुएंस करेंगे, रिग्रेशन मॉडल या उसके पैरामीटर्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बारे में हाइपोथेसिस बनाएंगे और नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।